राज्यात अनेक ठिकाणी येतात. यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही समाजाच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन जर वरिष्ठ पातळीवर बैठका घेतल्या तर गाव शांतता राहील राज्यात, असं वाटत नाही? ऐसा है ना कि पॉलिटिक्स जो है हिंदू मुस्लिम बड़ा कर देती है। हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। 2014 के पहले बोलते हैं लोग, यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं था, कुछ नहीं। ये लोग करते हैं और लोग आने नहीं देंगे, किसी की ताकत नहीं कोई रोक सकता है। पुलिस बनी, उसने कहा 10% दो रिजर्वेशन, वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के। रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, वो कहते हैं 10% रिजर्वेशन दो, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। यहाँ महमूदुर रहमान कमेटी बनी, IAS थे वो, उन्होंने 8% कमीशन तो 8% रिजर्वेशन दो इनको, लेकिन नहीं दिया। अभी अभी मराठा समाज को हम सपोर्ट करते हैं कि मराठा समाज को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उसका अपोज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ओबीसी समाज को जो मिलता है मिले, हमें उससे हम अपने 5% मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। लेकिन अभी जब मीटिंग बुलाया था इन्होंने, CM साहब ने मीटिंग बुलाया सारे दल की एक साथ में, जब एक आदमी ने इतनी ताकत दिखाया तो सरकार की हालत खराब हो गई। तो कहते हैं सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ा किया उसने, ताकत दिखाई उसने, तो मान गए, तो अब सरकार झुक गई। और सरकार ने कहा कि हम 2 महीने टाइम दिया, हम कुछ करेंगे रिजर्वेशन के लिए। तो मैंने कहा हमको भी नहीं बुलाया आपने, हमें नहीं बुलाया उसमें। हमारे पास दो MLA हैं, जिस पार्टी के पास एक भी आमदार थे उसको बुलाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के 2 MLA होने के बाद नहीं बुलाया, क्योंकि हम उस वक्त याद दिलाते कांग्रेस और NCP को कि आप यहाँ बैठे हुए हो, आपने रिजर्वेशन लाया था, आप इस पर क्यों नहीं। मैं तमाम देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कैरेक्टर देखो आप, इन्होंने रिजर्वेशन लाया था, अब इस रिजर्वेशन मुसलमानों को वोट चाहिए, उनको इसके हकदार हैं। शेवटच्या निवडणुकीच्या काळात समोर येतात, मात्र 4 वर्ष याच्यावर कोणी चर्चा करत नाही, कोणी बोलत नाही. काय कुठेतरी केवळ निवडणुकीत याचा फायदा घेण्यासाठी सगळेच पक्ष याच्यात हे करतात? देखिए समाजवादी पार्टी आज से नहीं, पहले दिन से हर सेशन में हमने कहीं हम बैनर लेकर खड़े रहे हैं, कहीं हमने आवाज़ उठाई है कि 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कांग्रेस NCP ने पास किया था, और ये सच है जब इलेक्शन आता है उस वक्त लोग बड़े उठ जाते हैं। मैं एक मांग करता हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है कि जो भी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाती है ना कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको चांद सूरज जाकर दे देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो आपकी सड़कों को सारी ऐसी बना देंगे कि जैसे बिल्कुल संगमरमर की सड़क हो, हम सत्ता में आएंगे तो एक आदमी प्यासा नहीं होगा, हम सत्ता में आएंगे अस्पतालों में मरीजों को दवा देंगे। ये सब उससे लिखा रहता है इसमें मैनिफेस्टो में, अगर उस मैनिफेस्टो को रजिस्टर कर दिया जाए सारी पार्टियों का कि आप मुझको कुछ दे रहे हैं, मुझसे कुछ ले रहे हैं, मैं वोट दूंगा तो मुझे आप ये देंगे, आपने मुझे नहीं दिया, आपने उनको मैंने वोट दिया, आपने सरकार बना ली। तो मैनिफेस्टो को रजिस्टर कर दिया जाए, और 6 महीने में मैनिफेस्टो पर कार्रवाई नहीं हुई ना तो 420 का केस पार्टियों पर कर देना चाहिए। ये मेरे दिल की बात है। आज भारतीय संघ फायनल मॅच खेळतोय विश्वचषकाची, काय शुभेच्छा? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत टीम में आना चाहिए हमें, हम तो हमें गर्व है भारत में। जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान से मैच होता है ना तो ये BJP के लोग जो है ना भेजते हैं अपने आदमी को और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलवा देते हैं, अब पकड़वाते हैं मुसलमानों को। इसकी मिसालें भी नहीं पकड़े गए हैं लोग। मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता है, कभी जिंदाबाद नहीं बोलता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है, भारत माता की जय बोलता है। बाकी से हम किसी से डरते वरते नहीं, हम डरते हैं इस मुल्क में, हम किसी से डरते नहीं हैं, न तो हम किसी की मेहरबानी पर रहते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी पर इस मुल्क में रहते हैं। हमें उसी की मेहरबानी चाहिए और हमें किसी की मदद भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा आणि OBC दोन्ही समाज आक्रमक झालेले आहेत, मात्र या सगळ्या गदारोळात मुस्लिम आरक्षणाचा कोणी चर्चा होताना दिसत नाही, तुमची काय भूमिका आहे? मुखर भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कांग्रेस और NCP ने लाया था ये रिजर्वेशन 16% मराठा भाइयों का और 5% मुस्लिम भाइयों का। कुछ लोग नहीं चाहते कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, वो लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने कहा कि 5% मुसलमानों के एजुकेशन में तुरंत दे दिया जाए। उसके बाद आ गई सरकार BJP की, और वो बहाना कहाँ से चल रहा है? 2014 के बाद जो सरकार में बैठे लोग हैं ना वो ये कर रहे हैं। पुलिस क्या करेगा? पुलिस जो कहेंगे उनका भी करना पड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आज संविधान को देख के काम करें। जो पुलिस कहती है वो करना पड़ता है, जो सरकार कहती है वो करना पड़ रहा है ज़्यादातर। तो मैं यहाँ आज मैं आया हूँ, मैंने तमाम ख़ास तौर से जो मुस्लिम पक्ष हैं, जो
मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, चलने दीजिए, हम बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे, यहाँ पे जो मंत्री हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं विखे पाटिल साहब, उनसे बात करूँगा मैं कि आप जो है यहाँ आप तो बुझाइए, आप सिर्फ कंट्रोल करा दीजिए यहाँ मंदिर और ये अपना दरगाह को जो है जिस तरह से उसके जो रजिस्टर है वो उसके अंदर अपना वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर है, और एक बार वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर हो गई ना वो अपनी शक्ति को लायक नहीं, वक्फ बोर्ड रजिस्टर है उसके जो है ट्रस्टीज लोग हैं उसके लोग जो देखते हैं वो लोग। अब बात क्या हो गया कि अब जब एक वो हो गया है 92 में एक बात तय हो गई थी कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के बाद अब किसी इबादत गाह के ऊपर कोई अपना हक जमाएगा नहीं, जो जैसा तो वैसे ही रहेगा। नहीं, कहाँ हो रहा है, आप देख लीजिए बनारस में जो है वो मस्जिद जो है क्या नाम है, ज्ञान वापी मस्जिद का रोज मामला चल रहा है, रोज चल रहा है। उसके बाद फिर कहेंगे कि हम जो है यहाँ पे जो ईदगाह है वहाँ की अपना मथुरा की उसका भी लेंगे, हम वो भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। इससे नफरत भी बढ़ने वाली है और कुछ नहीं। इसमें कहीं ना कहीं ठोस कदम होना चाहिए। और मेरी दूसरी मांग सरकार से बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर तो 80% जो झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है ना, वो सिर्फ इसलिए होती है एक धर्म वाले दूसरे धर्म के खिलाफ बोलते हैं। किसी ने जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जूता पहना दिया, किसी ने जो है कोई देवी देवता गाली दिया, किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के खिलाफ बोल दिया, तो उसमें क्या होता है 153 है, क्या होता है उस 153 में गए चौकी में आप 2 मिनट चले, आप बात खत्म हो गई। एक राजा सिंह है, वो तो शहर ही बोलता है, कुछ है नहीं उसके पास, और आज बोलते हैं कि कुछ और जो है RSS से बीजेपी के लोग हैं, कहते 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए, इस देश के अंदर मुसलमानों को निकाल देना चाहिए, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे इसको। देखिए उतना आसान नहीं, एक ही लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन से निकल जाएगा ना कि सेकुलर देश या हिंदू राष्ट्र, पूरा देश की सरचरा उठेगा देश। इसलिए हमें जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून है उस पर अमल करते हुए आपसी भाईचारगी को करोगे। मैं अहमदनगर के तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब मिलजुल कर रहें, समाज के आखिरी आदमी को 2 रोटी मिले इज्जत के साथ में, जो है लोगों को इज्जत के साथ खाना मिले, लोग अपने बाल बच्चों को इज्जत के साथ में पढ़ाएँ, बूढ़े लोगों का इलाज करें, किसी के आगे उनको हाथ न फैलाना है। ये भारतवर्ष हम देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि रोज़ाना देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो। हमें अफसोस है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज इलेक्शन 5 स्टेट में हो रहा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये आर्टिकल 370 मंदिर बनेगी वहाँ पर, और मंदिर बनेगी, आप आइए मंदिर देखने आइए। ये सब क्या है, सब चीज़ें ये जो लोग धर्म को लाते हैं राजनीति में ना, वो समझो कि सबसे खराब निकम्मे लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं। जो लोग डेवलपमेंट को लाते हैं इसके राजनीति के अंदर, वो अच्छे लोग माने जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो आज बैठे हैं सत्ता में ना, वो सिर्फ धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर रहे हैं। मैं आज जो है पुलिस के डिपार्टमेंट के लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो आपने 62 लोगों पे वो केस फाइल किया आपने, आप उनको किसी के बोलने पर मत इस तरह कीजिए। आप उसको अंदर चेक कीजिए उसको, अगर सचमुच वो आदमी उसमें था, केस में उस मारा झगड़े में था, तो आप ज़रूर केस लीजिए और उनके नाम को निकाल दीजिए। और आप तक मुझे वादा किया है कि हमें नाम भेजिए, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। अगर गलत तरीके से कोई पकड़ा गया है, चाहे किसी समाज का भी है, उसका हमारा नाम निकाल देंगे। इसलिए मैं यहाँ आया था आज। मैं चाहता हूँ कि देश में अमन शांति रहे, और देश में जो लोग एक परिस्थिति को बढ़ावा दे रहे हैं, सामुदायिकता को है, कि सरकार जल्द से जल्द खत्म करे। सर, गोवा की घटना को देखें तो कई सालों से वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों साथ। मैं सबसे पहले पत्रकार भाइयों का बहुत आभार प्रकट करूँगा। जहाँ आज संडे के दिन आपकी छुट्टी का दिन था, आज फैमिली के साथ बैठना था, आप आए हमारी संडे। पहले गीत गाया जाता था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके ये गुलिस्तान हमारा। लेकिन अब बुलबुल खत्म हो गया। किसी गुलिस्तान में बुलबुल नज़र नहीं आता, बुलबुल की जगह पे उल्लू नज़र आता है। अगर अब ये शेर अब लिखा जाए शेर ये, तो लिखा जाएगा कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजान में गुलिस्तान क्या होगा। हालात देश कैसे होते जा रहे हैं, खासतौर से 2014 के बाद, कि सिर्फ एक ही चीज़ है, मुस्लिम हिंदू मंदिर मस्जिद, इसको आधार बना करके देश में चुनाव हो रहा है। जानबूझ करके सरकारें जो होती हैं वो झगड़े को ख़त्म नहीं कराना चाहती, वो झगड़े को और बढ़ाना चाहती है। इस तरह से इनके आपस में झगड़ा चले और हमारा पोलराइजेशन।
लेकिन मैं आज आया हूँ यहाँ पे। मैं जा रहा था औरंगाबाद, मैंने कहा मैं यहाँ से होकर जाऊँगा। यहाँ जो गोवा में जो वो है दरगाह है, दरगाह का जो मसला चल रहा है, वो दरगाह हज़ारों साल पुरानी दरगाह है और रजिस्टर है वक्फ बोर्ड के अंदर, और ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। लेकिन अब ये हो गया, फैशन बन गया है कि जब से राम मंदिर या बाबरी मस्जिद हो गया, इतना लंबा विवाद था, जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मैं आस्था के ऊपर कोई भी मैं फैसला नहीं करूँगा। 1949 की रात में बाबरी मस्जिद में मंदिर रखना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। ये जज साहब का जजमेंट है। उन्होंने कहा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। हम बहुत खुश थे कि आस्था पे कोई फैसला नहीं होगा, और खुदाई में या कहीं भी ऐसा कुछ मिला नहीं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। और ये भी तय हो गया था 1947 के बाद, आज़ादी के पहले जो हुआ देश में हुआ, आज़ादी के बाद जितनी भी इबादत गाहें हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, कोई भी चीज़ हो, जिस सिचुएशन में रहेगी वैसे ही रहना चाहिए, सिवाय बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को छोड़। लेकिन जब जज साहब ने जब फैसला दिया ना, तो फैसला ये दिया कि सब ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, यानी अधिकांश लोग कितने हैं, मतलब मुसलमानों की तादाद इस स्कूल में 13-14% होगी, टोटल मिलाने के बाद जो सरकारी आंकड़ा है, यानी 85% लोग या 80% लोग ये चाहते हैं कि मंदिर बने, इसलिए हम फैसला देते हैं कि मंदिर बने। ये संविधान के खिलाफ है। संविधान तो कहता है कि जमीन के आसमान पर कोई इंसान, आसमान पे कोई इंसान बैठा हो या जमीन पे भीख मांगने वाला हो, अगर वो पुलिस में जाए, वो कोर्ट में जाए, तो इंसाफ पे फैसला होगा। परंतु यहाँ इंसाफ फैसला खत्म हो चुका है, अब मेजॉरिटी में फैसला हो रहा है। मेजॉरिटी अगर मजबूत है तो उसके पास बहुत ज़्यादा आदमी लोग हैं तो सारा कानून फेल हो जाता है। क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी। बात तो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, गुंडागर्दी तो हो रही है, परंतु मेजॉरिटी उनके साथ है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ आया, मैंने बहुत सारी बातें सुनी। जब वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है वो दरगाह, तो मैं यहाँ के मंत्रियों से कहना चाहता हूँ, सरकारें चला रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड में वो है, रजिस्टर है और ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, इस मामले को शांत कीजिए, इसमें पेट्रोल मत डालिए। आपको बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बुझाना चाहते हैं, आप बढ़ाना नहीं चाहते। मैंने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो मुझे मिले हैं, मैंने सबसे कहा है